हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु वांट्स टू टॉक टू यू एंड व्हाई। कौन है जो आपसे बात करना चाहते या चाहती हैं? सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, मेल फीमेल कोई भी जेंडर हो सकता है इनका, बट ये एक जनरल एनर्जी है। इट्स अ कलेक्टिव प्रेडिक्शन। सो ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने खुद पे फिक्स नहीं करना। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड इस रीडिंग को आपने लाइक मस्ट करना है कि रीडिंग आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो आपसे एक्सचेंज हो सकें। वी हैव इट्स अ कॉफिन। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ़ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। आप जितना सपोर्ट करेंगे, फीडबैक देंगे अपना कमेंट सेक्शन में, रीडिंग आपके लिए आती जाएंगी। वी हैव इट्स अ पोकर फेस। Who wants to talk to you and why? We have it's a blowing kiss. We have it's a parting. ये जो भी इंसान आपसे बात करना चाहते हैं या चाहती हैं, ऐसा लग रहा है इस टाइम में भी आपके बीच में जो है वो कोई एंडिंग हो चल रही है। और ये जो भी पर्सन है ना, वो कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है जैसे इनको लगता है कि आप इस टाइम सिंगल हो। इनके साथ जिस तरह से भी आपकी एंडिंग हुई है और आप लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हो, बहुत ज़्यादा फ़न कर रहे हो, आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो टाइम स्पेंड कर रहे हो। यू गाइज आर डेफिनेटली लिविंग इन द मोमेंट। प्रेजेंटली आप अपनी लाइफ में खुश हो। बट ये पर्सन जो भी आपसे बात करना चाहते हैं, ये अपने लव को कहीं ना कहीं आपके सामने एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है कि इनको आपसे अनकंडीशनल लव है। दे रियली वांट अ वेरी फेयर लव एंड इक्वल एंड गिविंग एंड रिसीविंग लव। ठीक है, बिकॉज ऐसे दिख रहा है कि इनको ना आपके साथ जब से इन्होंने एंडिंग की है तब से इनकी जो अफेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के साथ ये फील कर रहे हैं, चाहे मेल है या फीमेल है। अगेन बोलूँगी, बट अब की बार ऐसे लग रहा है जैसे ये ना कुछ चांस लेना चाह रहे हैं। इनको लग रहा है कि इनको चांस लेना चाहिए, इनको रिस्क लेना चाहिए। यस, किसी भी तरह से आप लोगों से बात करने का, या ऐसा चांस ऐसा जो है वो कोई ना कोई मौका फाइंड आउट कर रहे हैं या कर रही हैं कि किसी तरह से इनकी आपसे बात हो सके। कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान वो भी हो सकता है जिन्होंने शायद पास्ट में आपकी फीलिंग्स के साथ प्ले किया है। यस, मे बी पास्ट में ये इतने सीरियस नहीं थे या थी, बट आपके साथ जब से ये एंडिंग हुई है तब से इनकी वो सीरियसनेस काफ़ी बढ़ चुकी है, काफ़ी ज़्यादा इनकी अफेक्शन आपको लेकर बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से आप जितना ज़्यादा अपनी लाइफ में पार्टी कर रहे हो, यू गाइज आर इन्जॉइंग विद योर फ्रेंड्स, आप फ़न कर रहे हो, आप काफ़ी खुश हो अपनी लाइफ में, वो चीज़ें काफ़ी इनको बॉदर कर रही हैं, जिसकी वजह से ये खुद भी, ये पर्सन जो भी है ना, वो चाहते हैं कि इनको आपसे बात करनी चाहिए आपके साथ न्यू बिगनिंग करने के लिए। बिकॉज़ ये बिल्कुल एक फ्री माइंड के साथ, ओपन माइंड के साथ आपके साथ ना एक दोबारा से रिबर्थ करने के लिए इस कनेक्शन की, और दोबारा से सारी आपके बीच की सिचुएशन को चेंज करने के लिए बात करना चाह रहे हैं आपसे। बिकॉज़ ऑलरेडी विद अ कॉफिन आपके बीच में सेपरेशन चल रहा है या फिर एंडिंग हो गई है, ब्रेकअप हो गया है। वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इनको चांस लेना चाहिए, बिकॉज़ ऑलरेडी चीज़ें इन्होंने काफ़ी डिटैच्ड और काफ़ी अनइमोशनल आपको शो की हैं। उसकी वजह से अब इनको लगता है कि इनको इमोशनली आपके साथ जो है ना वो बात करनी चाहिए। यस, या ज़ोडिक साइन जो है वो मुझे स्कॉर्पियो का दिख रहा है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी आ रही है। एनी हाउ, लेट्स सी हु वांट्स टू टॉक टू यू एंड व्हाई। वी हैव डेट, वी हैव शिप। कुछ लोग मुझे दिख रहा है, शायद हो सकता है आप लोगों से मूव ऑन करने के बाद या फिर आप लोगों से कट ऑफ करने के बाद इन्होंने किसी और को डेट किया था, किसी और से अपनी लाइफ में मिले थे। यस, बट अब इनको ऐसे लगा कि जैसे ये किसी और के साथ नहीं चल पा रहे, या किसी और के साथ बिल्कुल भी उस तरह से इनको एक कंफर्ट या अच्छा कनेक्शन महसूस नहीं हो रहा। या फिर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने आपके साथ एंडिंग जो है वो किसी और की वजह से की थी। इन्होंने आपको छोड़ के किसी और को जो है वो अपने कनेक्शन के लिए जो है वो चूज़ करना था, या फिर किसी और को डेट करना था, इसीलिए आपके साथ कट ऑफ किया। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान जो भी है ना, ये वो हैं जिन्होंने किसी और को डेट कर रहे थे, ठीक है, और हो सकता है आप लोगों ने खुद इस इंसान से जो है वो कट ऑफ कर लिया, बिकॉज़ आप जो चाह रहे थे
इनकी तरफ से वो कहीं ना कहीं आपको मिल नहीं पा रहा था, और आप लोगों ने जो है वो इस इंसान के साथ सब चीज़ें ख़त्म कर दी, या सेपरेशन में चले गए, या फिर आपने इनके साथ रिलेशन जो है ना उसको एंड कर दिया बिकॉज़ इस इंसान के बिहेवियर की वजह से। या फिर ऑब्वियसली जब एक इंसान ने किसी और को डेट करना स्टार्ट कर दिया, उनको कोई और नया मिल गया या मिल गई, या किसी को इन्होंने ऑनलाइन डेटिंग स्टार्ट कर दी, या फिर कोई ना कोई फ़िज़िकली भी किसी को डेट करना स्टार्ट कर दिया, तो ऐसे लग रहा है जैसे शायद आप इस इंसान के पास नहीं दोबारा गए, या दोबारा नहीं आपने जाना चाहा। तो ये पर्सन जो भी है ना वो किसी तरह से चाहते हैं कि अभी इनको आपकी ज़रूरत है दोबारा से आपके साथ रिश्ता बनाने की, इसीलिए आपसे बात करना चाह रहे हैं बिकॉज़ यहाँ पे भी सिडक्शन की एनर्जी है। ये पर्सन और आपके बीच में कोई ना कोई थर्ड पार्टी जो है वो रही है। यस यहाँ पे मुझे लग रहा है कोई फ़ीमेल थर्ड पार्टी हो सकती है जिसने इस इंसान को जो है वो किसी तरह से यूज़ किया कि किसी आपके साथ इनका रिश्ता ख़त्म हो जाए, या आप खुद ही इनके साथ अपना रिश्ता ख़त्म कर दो। कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं जिन्होंने डेफिनेटली हुकअप किया है या किसी और को डेट करना स्टार्ट किया, बिकॉज ये पर्सन जो भी है उनकी टेम्पटेशन कहीं और बढ़ गई, जिसकी वजह से ओबियसली एज अ थर्ड पर्सन आपके बीच में कोई ना कोई आया, या ये इंसान को किसी और की तरफ बहुत ज़्यादा कोई और चार्मिंग लगना स्टार्ट हो गया, बट वहाँ पे ऐसे लग रहा है इस इंसान को यूज़ किया गया। या फिर ये पर्सन जो भी हैं वो डेफिनेटली आप लोगों के लिए एक अनेबल हो गए, बिकॉज इनका अपना इंटरेस्ट किसी और की तरफ बढ़ गया, या इनकी लाइफ में कोई और पर्सन आ गया, या ऑब्वियसली इन्होंने एंट्री दी तो कोई पर्सन और आया ना। तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है आपको टीज़ भी कर रहे थे, आपको जेलस करने की कोशिश भी कर रहे थे या कर रही थी वट, क्योंकि इनको अट्रैक्शन किसी और की तरफ थी, और आपकी अगर अट्रैक्शन किसी और की तरफ नहीं भी थी तो ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी तरफ अट्रैक्शन रखने के लिए या आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आपको टीज़ कर रहे थे या कर रही थी किसी और को डेट करके या किसी और के साथ कनेक्शन बना के। बिकॉज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान वो है जो कि ईज़िली किसी के साथ अट्रैक्ट हो गए, किसी की तरफ अट्रैक्ट हो गए, और ये हुकअप इन्होंने किया, वन नाइट स्टैंड, इट्स अ हुकअप। बिकॉज़ ये इंसान वो है जिनके शायद रिश्ते जो है ना वो कभी भी लॉन्ग टर्म इन्होंने नहीं रखे, या फिर अगर किसी को इन्होंने हुकअप किया भी है तो जस्ट अट्रैक्शन की वजह से किया है, वन नाइट स्टैंड, इट्स जस्ट अट्रैक्शन फिज़िकल और सेक्चुअल। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है टॉक्सिक रही हैं आपके बीच में, दैट्स वाई आपने इस इंसान से कट ऑफ कर दिया। बट राइट नाउ ऐसा लग रहा है कि ये वो पर्सन है जो आपसे बात करना चाहते हैं, जिन्होंने पहले बाउंड्री बना ली थी, आपसे बात की एक्सेस ख़त्म हो गई थी, बट अभी इनको लग रहा है आप लोगों ने बाउंड्री बना ली है। अब आप इनकी हर चाल को, हर चीज़ को समझ चुके हो, ठीक है, एंड दैट्स वाई शायद आप नहीं इनके पास जाना चाहते। बट ये इंसान जो भी है अभी भी इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आपकी ज़रूरत है, और ये एक चांस लेना चाह रहे हैं या चाह रही हैं सो दैट आपकी तरफ आ सकें, बट इट्स ऑल अबाउट अ रिस्क। बट इनको पता है कि आप लोग डेफिनेटली इनकी हर चीज़ को, हर चाल को समझ चुके हो, दोबारा फंसने वाले तो नहीं हो आप। क्योंकि यहाँ पे भी सेपरेशन की एनर्जी है इस टाइम आपके बीच में जो है वो ख़त्म हो चुकी हुई हैं चीज़ें। बट दिस पर्सन इज़ टोटली अनश्योर अबाउट अनसर्टन अबाउट द फ्यूचर, कि फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा। बट राइट नाउ तो ऐसा लग रहा है कि आपको काफ़ी याद कर रहे हैं या कर रही हैं, क्योंकि आपके साथ जो भी इनकी बिटरनेस या स्वीट जो भी कोई मेमोरीज़ हैं उसको दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली मिसिंग। बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचा जा रहा है, बट इनको नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, बट बात तो करना चाहते हैं ये आपसे, ये जो भी पर्सन है, क्योंकि इस टाइम आपके बीच में कांटेक्ट नहीं है। एनी हाउ लेट्स सी मोर। मुझे कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है। लेट्स सी हु वांट्स टू टॉक टू यू एंड वाई। कौन है जो आपसे बात करना चाहते हैं या चाहती हैं और क्यों। वी हैव 7 ऑफ कप्स। दिस पर्सन डेफिनेटली have a lot of wishes, a lot of fantasies. Yes, we have Knight of Swords, जिसको अभी भी इनकी आपको लेकर उन फैंटेसीज़ को पूरा करने की कहीं ना कहीं डिज़ायर है, जिसके लिए दे रियली वांट टू टेक अ मूव वेरी फास्ट। एक इम्पल्सिवनेस दिख रही है इनकी आप लोगों की तरफ आने की, बट एट द सेम टाइम दे आर कन्फ्यूज्ड कि इनकी जो भी विशेज़ हैं वो किस तरह पूरी होंगी, बिकॉज यहाँ पे पेज ऑफ हैंड्स की एनर्जी है। दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली
प्रिपेयरिंग दमसेल्स। हो सकता है ये इंसान कहीं ना कहीं स्केटिंग करने का इनको शौक़ हो सकता है। वी हैव इट्स अ टेम्परेंस। ये जो भी इंसान आपसे बात करना चाहते हैं ना, आपके और अपने बीच की जो सिचुएशन है ना, उसको किस तरह से काम डाउन कूल डाउन करने के लिए कोई ना किसी सिनेरियो बनाने का वेट कर रहे हैं, या फिर सिनेरियो किस तरह से ऐसा बन जाए जिसमें इनको लगता है कि इनको आपकी तरफ मूव लेने में जो है वो एक तरह से इजी फील हो। उसको चीज़ों को किस तरह से बनाने के लिए ना इनका इस टाइम ऐसे लग रहा है प्लान चल रहा है। यस, बिकॉज इनकी बहुत सारी विशफुल थिंकिंग है जिनको ये आपके तरफ आके आपसे कनेक्ट होकर पूरा करना चाहते हैं, आपके बीच की हर चीज़ को काम डाउन कूल डाउन करना चाहते हैं। बिकॉज दे रियली नो कि आपको इस इंसान की कुछ ना कुछ चीज़ें या फिर सब कुछ बुरा लगा हुआ है, बट ये इंसान जो भी है ना वो आपको कहीं ना कहीं कूल डाउन काम डाउन करना चाह रहे हैं। सो दैट किस तरह से ना एनालाइज कर रहे हैं हर सिचुएशन को, हर जो चीज़ नज़र आ रही है इनको उसको, कि ये उसके अकॉर्डिंग आप लोगों से बात कर सकें जो ये करना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं बात करने के लिए। वट एवर मेल और फीमेल अगेन बोलूँगी, बट यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि ये काफ़ी इम्पल्सिव भी हैं, फेयरलेस होके मूव लेना चाह रहे हैं। बट इनको लगता है कि ये मूव तभी लें जब इनको लगे कि हर चीज़ को जो है ना ये इंसान एक तरह से फेस कर सकते हैं या फिर संभाल सकते हैं उस चीज़ को, कि ऐसी कोई सिचुएशन बन जाती है या फिर बनती हुई नज़र आ रही है, तो इनको लगता है कि उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए, और प्रिपेयर करना भी पड़ेगा, देन ये कोई मूव लें। बिकॉज दे रियली नो कि अब अगर इनका एक स्टेप भी कोई गलत हुआ ना, तो हर चीज़ जो है ना वो बिल्कुल ही टोटली उसी के अकॉर्डिंग इनको उस चीज़ का जो है वो रिएक्शन देखने को मिलेगा। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी अ फिटनेस फ्रीक, और कोई जिम के ट्रेनर भी हो सकते हैं, या फिर जिम लवर हैं जो भी हैं ये। बट मुझे दिख रही है कोई ना कोई ये जो भी पर्सन है ना फिज़िकली बड़ी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। जैसे स्केटिंग दिख रही है यहाँ पे एक जिम की दिख रही है एनर्जी। इट्स अ रनिंग या ट्रेडमिल आई फील, या तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि इंसान जो भी है फिज़िकली बड़ा अपने आप को फिट रखते हैं या रखती हैं, वट एवर मेल फीमेल। बट अब की बार ऐसा लग रहा है ये दे आर प्लानिंग, कोई ना कोई प्लानिंग बन रही है इनकी काफ़ी टाइम से, बट उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है उसके बारे में अभी जो है ना रह गया ये चीज़ों को देखना। यस, तो ये सिचुएशन जैसी चल रही है आपके बीच में उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं अपने आप को मॉडरेट करने के बारे में भी प्लानिंग हो रही है इनकी, या फिर मॉडरेट होने के बारे में, अपने आप को मॉडरेट करने के बारे में, या सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को स्विच करने का कहीं ना कहीं इनको लगता है कि करना पड़ेगा। इस बार जिस तरह आप चाहते हो कि ये इंसान वैसे हों, या आपसे जिस तरह से आप चाहते हो कि रिलेशन होना चाहिए, उस तरह से कहीं ना कहीं अपने आप को प्रिपेयर करना चाह रहे हैं। बट जो सिचुएशन मैंने बताई है ये सारी पास्ट की थी, ठीक है। बट अब की बार ये आप सबसे बात करके सब चीज़ों को सेटल करना चाह रहे हैं, बिकॉज इस इंसान को कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है आपसे दूर रह के, या जो कुछ भी आपके साथ हुआ है उसके बाद इनको वो चीज़ जो है ना आपके साथ एक फ़ील हो रही है कि इस पर्सन को आपके साथ अनकंडीशनल लव है। बिकॉज ऑलरेडी इस इंसान की काफ़ी रही होंगी ये वन नाइट स्टैंड हुकअप, ठीक है, या जो कुछ भी इन्होंने इनको लगा इनको आपको टीज़ करने के लिए किया, लेकिन आप पे वो चीज़ उस तरह से या तो इफ़ेक्ट नहीं की, या फिर की भी है तो आपने ऐसा नहीं कि इस इंसान को लेकर आप बहुत पॉजेसिव हुए या फिर आप इनके पीछे पागल हो गए, आपने उस चीज़ की वजह से अपने आप को एक मूव एनर्जी में शो किया कि लाइक आप आगे बढ़ गए, जबकि इन्होंने मे भी ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी। इनको था कि अगर आपको प्यार है तो आप हर चीज़ को फेस करोगे, बट नो, आप डिसऑनेस्टी डिसलॉयलिटी कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और कभी बियर नहीं कर सकते। तो वो चीज़ें जब इन्होंने आपकी साइड से देखी हैं तो आप अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग ऐसे लग रहा है मॉडरेट करने का, अपने आप को फ्लेक्सिबल करने का ये पर्सन की तरफ से जो है ना वो सब कुछ किया जा रहा है, अपने आप को रेडी। बट जल्दबाजी में इम्पल्सिव हो के कुछ नहीं करना चाहते, बट हाँ बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होना चाह रहे हैं, बिकॉज दे रियली वांट टू टॉक टू यू। बट कंफ्यूज हैं कि क्या बात से स्टार्ट करें या किस तरह से जो है ना वो बात करना स्टार्ट करनी है इन्होंने, क्योंकि ऑलरेडी विद द 4 ऑफ कप्स इस इंसान ने जो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से इग्नोरेंस शो की है, या फिर अपनी तरफ से इस इंसान ने जो है ऑलरेडी आप लोगों को बहुत डिसहार्ट किया है। यस, और अभी ये पर्सन खुद भी काफ़ी डिसहार्ड हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो खुद को अकेला फील कर रहे हैं, और यहाँ पे भी कप है एंड दिस वन इज़ ऑल्सो अ कप, इट्स अ एस ऑफ कप्स। तो कुछ ना कुछ नया किस तरह से ऑफ़र करना है, नए सिरे से किस तरह से आपसे बात स्टार्ट करनी है, बिकॉज दे रियली वांट कि किसी तरह से आप दोनों के बीच में पैचअप हो जाए, आपके बीच में जो है एक तरह से आराम से बैठ के
हार्ट टू हार्ट या फिर एक वन ऑन वन जो है ये मीटिंग हो सके, बिकॉज़ ये आपको ऐसे लग रहा है जैसे मीटिंग के लिए इनवाइट करना चाह रहे हैं, जिसमें ये किसी तरह से कोई कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है किसी तरह का, या फिर आपसे मिल के कोई टी के लिए मिलना, किसी कॉफ़ी के लिए मिलना प्लान करना चाह रहे हैं, या फिर बात करने के लिए इनको लगता है कि कोई ऐसी प्लेस डिसाइड करनी पड़ेगी जिसमें ये इंसान बोल्डली कॉन्फिडेंटली जो है वो अपनी फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस कर पाएँ। और उसके लिए अगर आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन भी करवाना है तो आप वो भी करवा सकते हो, बिकॉज़ ये इंसान अपना एक चेंजिंग बिहेवियर जो है वो आपको शो करने के लिए रेडी हैं, बिकॉज़ इनकी फीलिंग्स हैं आपको लेकर, जिसकी वजह से अभी ये काफ़ी डिसहार्ड हैं, बिकॉज़ इनको लग रहा है अब इनकी लाइफ बोर हो चुकी है, इनकी लाइफ में कोई ऐसा आप कह लो कि कुछ फ़न नहीं रहा, कुछ एक्साइटेड नहीं रहा, तो ये उस वजह से आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। यस, क्योंकि ऑलरेडी इस इंसान ने जो है ना आपके साथ जो भी कुछ किया उसकी वजह से इनको लगता है कि दे आर फीलिंग टोटली अलोन। यस, इनको अपनी लाइफ में ऐसा लग रहा है किसी चीज़ में भी है ना अभी इंटरेस्ट नहीं रहा, तो अभी इनका इंटरेस्ट यही है कि आपसे बात की जाए और आपके साथ हर चीज़ को जो है वो किसी तरह से कम्युनिकेशन के थ्रू जो है ना वो सॉर्ट आउट किया जाए। उसके लिए दे रियली वांट के एक न्यू फ्रेश बिगनिंग आपके साथ, और एक बिल्कुल फ्रेश वे में ये इंसान जो भी है ना वो आपको अपनी फीलिंग्स और इमोशंस एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, कन्फेस करना चाह रहे हैं। दे रियली वांट टू पुट योर हैंड, कि ये आपको उस चीज़ में एक तरह से लव फील करवाएं, या फिर अपनी तरफ से इमोशनल एक अपना साइड शो करवाएं, सो दैट आप किसी तरह से कन्विंस हो जाओ इनके साथ बात करने के लिए भी और एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए भी। नंबर 7, 2, 1, 4, 14, 5 ये इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। 21, 25, 24, 27 एज या डेट ऑफ बर्थ है। ज़ोडिक साइन जो दिख रहे हैं वाटर साइन इज़ स्ट्रॉन्ग। सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। यस, सो या दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।